साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, मगर जो खबर ब्रेक होकर जौनपुर की आई है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। वहाँ की लोकल जनता ने एक वीडियो भेजा है जिसमें बसपा सुप्रीमो का धन्यवाद किया है। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए अपनी डेलीगेशन भेजी और बसपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्वनाथ पाल और मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर एमएलए एमएलसी रहे घनश्याम खरवाल और तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिस तरह से समाज की आवाज़ उठाने के लिए गए, उन बातों को उन्होंने इसमें सामने रखा। खबर थी कि एक परिवार है जिसमें दोनों लोग खेत की ओर जाते हैं और सिंचाई करने के लिए खेत को देखने जाते हैं, मगर बगल में एक जुड़ा खेत था जिसमें वायरिंग लगी हुई थी और उसमें करंट इतनी तेज़ आ रहा था कि जिसमें दोनों परिवार में जो पति पत्नी थे वो दोनों मौत का शिकार हुए। इसके बाद होता क्या है कि वो दोनों मृतक की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। बीते 7 दिनों में वो लाश बरामद नहीं होती, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो एक्शन लेते हुए, क्योंकि उनकी कोई मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी, किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा था, क्या प्रशासन उस समय एक्टिव नहीं थी, ये बात वहाँ से निकल कर आ रही थी। सूत्रों से बात की गई तो वहाँ के जौनपुर के सूत्रों से, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जो राजपथ देखते हैं, टाइम पॉइंट फिल्टर देखते हैं, उनसे बात की गई तो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक भी संभावना लगाई जा रही है कि कोई राजनीति प्रतिक्रिया भी पीछे चल रही थी। किस तरह की प्रतिक्रिया? कुछ आपसी मतभेद भी चल रहे थे, ये बात बताई जा रही। जिसके बाद वहाँ पर जो पूर्व प्रधान थे जो पुलिस के हिरासत में आ गए थे, मगर परिवार की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। मगर फ़िलहाल अब उसमें पत्नी की बॉडी मिल गई। जी हाँ, जिनकी आप फ़ोटो देख रही हैं, इन्हीं की बॉडी मिल चुकी है। चाह कर भी फ़ोटो हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, जिस तरह से लगातार 7 दिन से बॉडी पानी में थी। आज 8वां दिन था और जब बॉडी मिली तो पानी से फूल चुकी थी। थोड़ा सा देखने में आप भावुक हो सकते हैं, अजीब लग सकता है, इस चक्कर में मैं वो फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ। मगर जो गांव वालों से बात हुई, जो बात निकल के सामने आई, उन लोगों ने आभार व्यक्त किया, तमाम मुद्दों को सामने रखा, तमाम बातों को कहा। वहीं बसपा सुप्रीमो का धन्यवाद किया कि उन्होंने समाज की बात पर संज्ञान लेते हुए अपनी डेलीगेशन भेजी और अपने विश्वास पात्र नेता जिस तरह से घनश्याम खरवाल, विश्वनाथ पाल और तमाम कोऑर्डिनेटर, वहाँ के जो जिला प्रभारी है, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी वहाँ मौजूद थी, उनको भेजकर उस मामले को संज्ञान पे लिया। सीओ से बात की कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात वहाँ पर निकल के आई, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक में डाल दे रहा हूँ, वरना ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या कुछ कहा अब हम आपसे रूबरू कराते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। मगर अब विषय ये है, क्या उस पर कितने बड़े एक्शन उठाती है प्रशासन, क्या एक्शन लेती है। मगर एक बात और कही गई है कि पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनकी 6 बेटियां थी और उसमें एक बेटी बोल नहीं सकती थी, उसके लिए सरकार मुआवजा करवाए और एक सरकारी नौकरी भी प्रदान कराए जिसके द्वारा वो अपने घर को चला सकें। क्योंकि जो 6 बेटियां हैं उसमें से शायद 2 या 3 की शादी हो चुकी है, बाकी अभी जिम्मेदारियां बाकी हैं। इन सब बातों को वहाँ पर सामने रखा गया और ये लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे वारदात हो रहे हैं, जो दलित समुदाय के साथ मामले हो रहे हैं, उनको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज के साथ एक नहीं दर्जनों मामले इस बीच सामने आ चुके हैं। अब देखिए क्या कुछ कहा उनके परिवार वालों ने, आपसे रूबरू करवाते। जय भीम। कल दिनांक 12/1/2025 को माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी आए और बहन जी के दिशा निर्देशों द्वारा आकर यहाँ पर सीओ को निर्देश दिए और यहाँ सघन जांच कर एक लाश बरामद हुई, जो पुष्पवती देवी पत्नी श्री रामचंद्र द्वारा, और जिसको स्थानीय क्षेत्र सरपतहा थाना भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और इस दिशा निर्देश देने के लिए बहन जी के सादर आभार व्यक्त करते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया आपने। आप
काफ़ी परेशान थे, लेकिन यह जानकारी माननीय कोऑर्डिनेटर के द्वारा बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको दिया गया और वो तत्काल माननीय विश्वनाथ पाल जी को घटना की जानकारी लेने के लिए भेजी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए। वहाँ क्षेत्र अधिकारी महोदय थे, एसओ साहब थे, अन्य प्रशासन के लोग थे। उनसे उन्होंने कहा कि तत्काल इसकी जानकारी मतलब खोजबीन की जाए और अथक प्रयास के बाद आज एक जो महिला थी किस्मती देवी, उनकी लाश जो अपराधी बता रहे थे कि जहां हम डाले हैं उससे लगभग 1 से 1 किलोमीटर की रेंज में मिली। तो हम लोग आभार व्यक्त करना चाहेंगे बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को, जिन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी को भेजा और हमें उम्मीद है कि ये सफलता हमको आधी मिल चुकी है और आज ये समाज के लोग अपने पैसे के चंदे के पैसे से लगा करके घाघरा नदी के अयोध्या से कुछ गोताखोर को बुलाए हैं और वो प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो सफलता पाएंगे। साथियों, यहाँ हम लोग खड़े सिखाई में, हमारा नाम वेद प्रकाश गौतम है, बहुजन समाज पार्टी शाहगंज जौनपुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपने जिला अध्यक्ष और माननीय रामचंद्र गौतम मुख्य मंडल प्रभारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ऊपर सूचना दी गई और बहन जी के दिशा निर्देश पर हमारी पूरी मंडल कमेटी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय जिला अध्यक्ष जी और जिला कमेटी के लोग और शाहगंज विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे समाज के जिनके अंदर मानवतावादी सोच के थे, सभी लोगों ने सहयोग किया और इस घटना में पुलिस प्रशासन का भी हम लोग सहयोग किए और जो शिथिलता बरती जा रही थी उस शिथिलता को जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी नेताओं का पीड़ित परिवार के घर पर दौड़ा होना शुरू हुआ तो जो है इस घटना का पर्दाफाश आज हुआ और हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और यह निवेदन करते हैं आप लोग जिस तरीके से एक डेड बॉडी बरामद किए हैं किस्मती गौतम का, उसी तरीके से हमारे समाज के लोग चंदा लगाकर जो आज गोताखोर बुलाए हैं, आज हम लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज जो डेड बॉडी बाकी है माननीय रामचंद्र गौतम जी का, उनका भी डेड बॉडी आज मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद हम लोग पाले। सिखानीपुर पर शारदा सहायक जो नहर गई है, हम लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि जो 5 जनवरी को रामचंद्र और उनकी पत्नी का पता नहीं चल रहा था कि उनकी लाश बरामद नहीं हो पा रही थी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल साहब कल जो है दिनांक 12 को जो पीड़ित परिवार है उनके घर पर हमारे मुख्य मंडल प्रभारी माननीय रामचंद्र गौतम साहब, हमारे जनपद जौनपुर के जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय संग्राम भारती जी, पूरे टीम के सहित जितने भी जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी और हमारे मुख्य मंडल प्रभारी जितने भी लोग वहाँ सब लोग चल करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर आए और आने के बाद प्रशासन के लोगों के साथ जो है वहाँ बुला करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने वहाँ जब तमाम प्रश्न किया कि कई दिन बीत गया और लाश का पता नहीं चल रहा है, तो साथियों माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के कल आगमन होने के तुरंत बाद से ही प्रशासन के लोग जो है लगातार तो इस समय खोजबीन में लगे ही हुए हैं और आज जो है सफलता जो है मिली और इसी नहर पर जहां बताया गया था कि यहीं पर फेंकी गई है लाश को, तो साथियों यहां पर हम लोग खड़े हैं और एक लाश महिला की जो मिली है उनका किस्मती देवी पत्नी रामचरित्र, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे और दुर्भाग्य था कि हमारे बीच से चले गए। हम चाहते हैं कि प्रकृति उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे जो पुलिस विभाग के साथी लगे हैं, प्रशासन के साथी लगे हैं और अयोध्या से बाराबंकी से जो गोताखोर चल करके आदरणीय रामानंद निषाद जी ने
बड़ा ही मेहनत और परिश्रम किया, लोगों के साथ मिलकर के आए और यहाँ पर खोजबीन जारी है और लगातार नहर में लाश की जो दूसरी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है, लाश की बरामदगी के लिए गोताखोर लगातार नहर में अपना जो है खोज जारी रखे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ भेज करके और प्रशासन के लोगों को यहाँ बुला करके और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब दबाव और उनकी बातें जब वहाँ निकल करके आई, तब जो है प्रशासन जो तेजी से चल रही थी और थोड़ा तेजी से कदम बढ़ा करके चली और एक लाश जो है यहाँ पर जो है यहाँ मिली है और उसको जो है प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जो है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। और दूसरी लाश जो रामचरित्र जी की नहीं मिल रही है, बहुत ही परिवार पीड़ित है और उस पीड़ित परिवार के लिए हमारे तमाम हर समाज के लोग उनको जो है यथासंभव मदद करने का काम